वतन के आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प यूट्यूब चैनल। मंगल पांडे की है 1857 के महानायक, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के धनी देश उ जहाँ वीर बेटन के बाप रहेले, धनी देश उ जहाँ वीर बेटन के बाप रहेले, धनी बाप जेकर बेटा ना अर के ताप सहेले, आज़ादी के महल बने उ बने नेव के ईंटा, उ बापे के बेटा ना ह स्वदेश के बेटा। वतन के आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस समय जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, ये बड़ा ही ऐतिहासिक जगह है। ऐतिहासिक इसलिए कि पीछे आप देख रहे हैं कि एक बड़ी ही आदमकद मूर्ति लगी हुई है। ये मूर्ति मंगल पांडे की है। 1857 के महानायक, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के अगुआ मंगल पांडे की ये मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर कदम चौराहे पे एक भव्य आयोजन होता है हर साल 8 अप्रैल को। हम सब जानते हैं कि 8 अप्रैल को ही मंगल पांडे ने शहादत दिया था इस देश के लिए, इस समाज के लिए। उस दौर में, जब ब्रिटानिया हुकूमत के दौर में, जब कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सूरज कहीं नहीं डूबेगा, उस दौर में प्रथम कील ठोकने का काम किया था मंगल पांडे ने। और उसी मंगल पांडे के नाम पर यह स्मारक समिति है। और हर साल एक भव्य आयोजन होता है सुबह 7 बजे से लेकर के और दूसरे दिन 7 बजे तक, यानी कि 24 घंटे लगातार कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे। इस पूरे आयोजन के बारे में कि वो आयोजन क्या है, क्यों है और किस तरीके से है, आज हमारे बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमारे साथ हैं मंगल पांडे स्मारक समिति के मंत्री राजकुमार पांडे जी। आपसे ही हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हम ये जानना चाहते हैं कि 89 में, जैसा कि मैं शिलापट्ट में देख रहा हूँ कि 89 में इस संस्था का गठन होता है और ये मंगल पांडे की मूर्ति यहाँ पर लगती है। उस समय आप, जाहिर सी बात है कि एक युवा रहे होंगे, तो आपके मन में ये विचार क्यों आया कि मंगल पांडे की ही मूर्ति यहाँ पर लगाई जाए और मंगल पांडे के नाम पर स्मारक समिति बने? जैसा कि मैं बलिया के रहने वाला हूँ और जब अपने जनपद का प्राइमरी स्कूलों में या अपने बुजुर्गों द्वारा जब बागी बलिया के इतिहास को टटोलने का जब हम लोग काम करते थे, जिज्ञासा थी उन दिनों की हम किस परिवेश में रहते हैं और हमारी जनपद की कैसी पृष्ठभूमि रही है। तो देखा कि दुनिया के पैमाने पर जहाँ जहाँ मूर्तियाँ लगी हुई है, अपने पूर्वजों को नाम को शोहरत में लाने के लिए, अपने जात के लोगों के महिमा मंडित करने के लिए, तो हमारे मन में एक जिज्ञासा बनी कि क्यों नहीं बागी बलिया का जब इतिहास है और ब्रिटानिया हुकूमत के ताबूत में पहली कील ठोकने का काम इसी मिट्टी का लाल मंगल पांडे ने किया था, तो इस मंगल पांडे की आदमकद प्रतिमा बागी बलिया के अंदर लगाया जा सके। उनकी मातृभूमि जनपद के नगवा गांव में हुआ था। नगवा गांव में भी मूर्ति नहीं था, बशर्ते शहीद मंगल पांडे इंटर कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो हमने कदम चौराहे पर यह आदमकद प्रतिमा लगाने का फैसला लिया। और इस एक मशहूर कवि थे हम लोगों के भोजपुरी के माटी के, कुबेर नाथ मिश्र विचित्र के नाम से, वो कविता लिखने का काम करते थे। उनकी एक छंद मुझे याद है और उसी से प्रेरित होकर के हमने यह मूर्ति लगाया कि धनी देश उ जहाँ वीर बेटन के बाप रहेले, धनी देश उ जहाँ वीर बेटन के बाप रहेले, धनी बाप जेकर बेटा ना अर के ताप सहेले, आज़ादी के महल बने उ बने नेव के ईंटा, उ बापे के बेटा ना ह स्वदेश के बेटा। इसी से प्रेरित होकर के हमने मंगल पांडे की आदमकद प्रतिमा लगाया जी। और उन दिनों इस देश के अभी राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण चोटी का थे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, इसी जनपद से सांसद हुआ करते थे। और हम लोगों के नेता, इस जनपद के विधायक, इसी सदर के विधायक स्वर्गीय विक्रमादित्य पांडे से हम लोगों ने याचना किए, मैंने निवेदन किया और हम लोगों के यह मांग को उन्होंने स्वीकार किया।
तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने आकर के इस आदमकद प्रतिमा का कदम चौराहे पर शिलान्यास किए और वो मूर्ति भी लगी और उसका अनावरण भी हुआ। तब से देश के जाने माने लोग जब भी क्रांतिकारी स्पिरिट को पैदा करने के लिए युवाओं में ज़रूरत पड़ती है तो बलिया में मंगल पांडे की प्रतिमा में आकर के उसके छांव के अंदर रह करके उस क्रांतिकारी स्पिरिट को ताज़ा करने का काम ये लोग करते हैं। तो युवाओं में यह क्रांतिकारी स्पिरिट को पैदा करने की नीयत से यह प्रतिमा लगाई गई। जाहिर सी बात है कि ये जो मूर्तियाँ लगती हैं सिर्फ दिखावे के लिए नहीं लगती हैं। जब हम इस रास्ते से गुजरते हैं तो जानने की कोशिश करते हैं कि ये मूर्ति किनकी है और उनके विचार क्या रहे हैं, इतिहास में समाज में उनका क्या योगदान रहा है। तो इन मूर्तियों से हमें प्रेरणा मिलती है, उनसे हमें सीख मिलती है। सुबह 7 बजे से लेकर के और दूसरे दिन 7 बजे तक लगभग 24 घंटे ये कार्यक्रम चलता रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है मंगल पांडे को यहाँ पे। ये परंपरा कब से शुरू हुई और किस तरीके से शुरू हुई? यह परंपरा जब आज़ादी के स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जा रहा था, भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, तो उन्होंने कहा कि हम आज़ादी के स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष मनाएंगे। तो वो 3 जनपद जो 1942 में जो आज़ाद हुआ था, एक तो बंगाल के मेदिनीपुर और महाराष्ट्र के सतारा और बलिया में ये बलिया जिला, ये आज़ादी के 1942 के आंदोलन में ही वो आज़ाद हो गया था। तीनों जनपदों से नरसिम्हा राव जी ने निर्णय लिया था कि हम स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष इसी तीनों जनपद से मनाएंगे। उसमें बलिया का भी जो है स्थान हुआ और जनपद के तत्कालीन जिलाधिकारी नरेश कुमार जी थे, जो उन्होंने इतिहास में अपना रुचि रखते थे। तो उन्होंने कहा कि हम पांडे जी एक ऐसा काम लिख करके जा रहे हैं कि नगर पालिका क्षेत्र में यह प्रतिमा है, उसकी रख रखाव की जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद करेगी, सफाई रंगाई पुताई का काम वो करेगी और पुलिस के प्रशासन के लोग ये आदमकद प्रतिमा के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत करेंगे। और जब भी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को स्मारक समिति द्वारा बुलावा आएगा तो हम लोग प्रत्येक वर्ष सुबह के प्रातः काल में जो झंडा तोलन होता है 8 अप्रैल के दिन, उस झंडा तोलन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे प्रशासन के लोग। तब से यह परंपरा चलती चली आ रही है। इस पूरे आयोजन में जो सामाजिक लोग हैं, समाज के लोग हैं या प्रशासन के लोग हैं, उनका किस तरीके से सहभागिता होता है? और जैसे पहले जिस तरीके से सहभागिता होती थी, लोग हुजूम में आते थे इस तरीके से, क्या वो आज भी है या फिर उसमें कमी आई हुई है पहले से? देखिए, उन दिनों आज भी अपने अपने जो है कार्यक्रम के आयोजन करने की इच्छा शक्ति पर निर्भर रहती है। बलिया के जिस तरीक़ा से हुजूम 8 अप्रैल को कार्यक्रम मनाया जाता है, वो आज भी टकटकी लगाए रखती है, क्योंकि जनपद में जितनी भी मूर्तियाँ लगी हुई हैं प्राय उसके कमेटी मृत प्राय है। और हम 24 घंटा जो है शहीद मंगल पांडे के बलिदान दिवस के दिन 8 अप्रैल को शहीदी मेला के रूप में लगाते हैं, जिसमें जो है बच्चों द्वारा प्रभात फेरी होती है, साहित्यकारों पत्रकार बुद्धिजीवियों द्वारा इसके ऊपर अपना व्याख्यान दिया जाता है। शाम को सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होता है, जिसमें नेता से लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता शिरकत करते हैं। और रात को जो मौसमी जो विधा है, चाहे उन दिनों भी आज़ादी के दिनों में भी जो है संगीत का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है आंदोलन को तेज करने के लिए। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत मंगल पांडे के ही स्मृति में, सम्मान में और इन्हीं के जीवन कृतित्व और व्यक्तित्व पर आधारित चैता का भी आयोजन होता है। तो इस तरीक़ा से सुबह 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 24 घंटा का आयोजन शहीदी मेला के रूप में होता है। और इस मेला में अपने अपने विधा से प्रस्तुत करने वाले श्रद्धांजलि लोग अपने अपने कार्यक्रम के दे करके पूरा करते हैं। और आज भी उसी तरीक़ा से उमंग नौजवानों में जोश भरा रहता है और लोग शिरकत करते हैं। ये है पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आपने बताया राजकुमार पांडे जी ने कि किस तरीके से हम अपनी विरासत को याद करते हैं। किसी ने कहा है कि अभागा या वह देश जिसका कोई नायक नहीं है। हम भाग्यशाली है कि हमारे नायक मंगल पांडे हैं। समाज परिस्थितियां बदली हैं, बावजूद इसके अपने पुरखे के प्रति हमारा जो उत्साह है, उनके प्रति जो हमारे समर्पण है वो देखने को मिलता है। 8 अप्रैल को आप जरूर यहाँ पर आएँ कदम चौराहा स्मारक समिति में और देखिए कि किस तरीके से आयोजन होता है और किस तरीके से बलिया के लोग अपने महानायक को याद करते हैं। आपने हमारे साथ बातचीत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक सामाजिक चिंतक है परमात्मा पांडे जी। मैं आप चाहेंगे कुछ अच्छा उसमें से पढ़े हुए हैं। मंगल पांडे इंटर कॉलेज है, उसमें से आपने पढ़ाई भी किया है और बहुत ही अच्छे चिंतक हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं और समाज के बारे में एक सोच रखते हैं। हम बात करेंगे सर आपसे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर।
जिस तरीके से समाज बदल रहा है और हम अपने नायकों को, महानायकों को भूलते जा रहे हैं और एक छद्म नायक और छद्म महानायक हम गढ़ते चले जा रहे हैं, जो दूसरी धारा चली जा रही है। तो ऐसे में हम इस मंगल पांडे का जो आयोजन होता है 8 अप्रैल को, तो वो कितना महत्वपूर्ण होगा इस समाज को बदलने में और हमारी क्या भूमिका हो सकती है इसको लेकर के? आशीष जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस तरफ इशारा किया है कि समाज में जो हमारे महापुरुष हैं, जिनका योगदान रहा है आज़ादी की लड़ाई में, आज हम उनको भूलते जा रहे हैं और दूसरे तरह की संस्कृति पनपती जा रही है। ये मैं मंगल पांडे इंटर कॉलेज नगवा का विद्यार्थी रहा हूँ। उस समय पूर्व विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री विक्रमादित्य पांडे जी वहाँ प्रधानाचार्य हुआ करते थे और 8 अप्रैल को वहाँ हम लोग शहादत दिवस मनाते थे हर साल। और मंगल पांडे जी का यहाँ जो स्मारक समिति कदम चौराहा पर स्थापित हुई, इसमें भी विक्रमादित्य पांडे जी का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे स्मरण है उस समय मंगल पांडे जी के नाम से जिला परिषद बाजार बलिया के ठीक सामने जो बिजली विभाग का ऑफिस है, उसके ऊपर एक मंगल पांडे पुस्तकालय, वाचनालय एवं संग्रहालय चलता था। आज जो विलुप्त सा हो गया है, उसका नामो निशान तक मिट गया है। ये मंगल पांडे स्मारक समिति जो है, उसको जीवंतता बनाए रखने के लिए समय समय पर स्मारिका प्रकाशित करके मंगल पांडे जी के विचारों को साहित्यकारों की नज़र में, जो हमारे क्रांतिकारी लोग हैं उनकी नज़र में मंगल पांडे जी की क्या उपयोगिता रही है और क्या प्रासंगिकता है आज, वो समय समय पर हम लोग उजागर करते रहते हैं। और ये कार्यक्रम जो होता है उससे समाज में जागरूकता बनी रहती है और आने वाली जो पीढ़ी है वो मंगल पांडे जी के बलिदानों को बराबर स्मरण रखेगी। हम अपनी विरासत को संभाल कर रखें, उस विरासत को युवा पीढ़ी तक हम पहुंचाएं, ये आपकी सोच है। इस विचारधारा को लेकर के यहाँ इस समिति के लोग चल रहे हैं और हमें उम्मीद है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ये मूर्ति लगी हुई है, इसके पीछे होर्डिंग है। आप उधर से जब अगर आते हैं बैरिया वाले रोड से, तो पता नहीं चलेगा कि इस बार किस चीज़ की मूर्ति लगी है, कौन है यहाँ पे, क्या है। और इधर से भी आप जाएंगे तो पता चलता है कभी कभी कि मंगल पांडे से ज़्यादा बड़ी मूर्ति उधर लगी हुई है और आसपास ये पूरा ढका हुआ है। इस ओर शासन प्रशासन का ध्यान नहीं जाता है। ये अगर अगल बगल से आप देखेंगे तो चारों तरफ पोस्टर सटे हुए हैं। तो कम से कम जो शहीद स्मारक हैं, उन शहीद स्मारकों पर इस तरीके के बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर और विज्ञापन और प्रचार का माध्यम न बनाया जाए, ये हमारी अपील है। और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, मंगल पांडे स्मारक समिति के लोग हैं या फिर अगल बगल के जो लोग हैं, इन लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि ऐसे लोग अगर आते हैं, पोस्टर चिपकाते हैं हर इस तरीके, तो इनके विरुद्ध जो है ज्ञापन दिया जाए जिलाधिकारी को या तमाम लोगों को, सामाजिक जो लोग हैं जागरूक हों। और हमारी ये सोच है कि इस वीडियो के माध्यम से हम दूर तक मंगल पांडे के विचारों को और इस चीज़ को लेकर के जाएं कि हम अपनी विरासत को संभाले हुए हैं और इस विरासत को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।